मोअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, रात का काफी सारा हिस्सा गुजर चुका है। दो मुबारकबादें हैं, एक बड़ी मुबारकबाद है और एक बहुत बड़ी मुबारकबाद है। बूरे वाला की सरजमीन में चश्मे फलक पर ये नजारा नहीं देखा होगा कि रात का ये पहर गुजर जाए लेकिन हुजूर के दीवाने जनाब उसी इश्क मस्ती के साथ बैठे हुए हों और जनाब ये कहते हो कि या रसूलल्लाह हालात कैसे भी हो जाए, मुल्क की हालात कैसे भी हो जाए, जमाने के हालात कैसे भी बिगड़ जाए, अंदरूनी हालात कैसे भी निगर को हो जाए, मगर एक नारा हमने किया है, एक वादा हमने अपने कायद से किया है, वो ये है कि न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए। और ये बात ऐसे नहीं है, लोग कहते हैं कि जनाब आज वैसे भी दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है और दिफाए पाकिस्तान असल में है दिफाए नामूस रिसालत। हमारे बड़ों को कोई रात को सोए सोए ख्वाब नहीं आया कि सुबह उठकर पाकिस्तान बनाया और जनाब 10 लाख मुसलमानों की कुर्बानियों के साथ ये पाकिस्तान वजूद में आया और उन्होंने रात को ख्वाब देखा और सुबह पाकिस्तान बन गया। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये तहैया किया था कि हम एक ऐसा वतन बनाएंगे, एक ऐसी मिल्लत बनाएंगे और उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। और ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियां नहीं दी। हमारे बड़ों ने 1857 से लेकर 1947 तक दिफाए पाकिस्तान को अगर समझना है तो फिर समझना होगा कि अमीरुल मुजाहिदीन का नजरिया क्या है, फिर समझना होगा कि गाजी इल्मुद्दीन का नजरिया क्या है, फिर समझना होगा कि मुमताज हुसैन कादरी का नजरिया क्या है, फिर समझना होगा कि बाबा फरीद का नजरिया क्या है, फिर समझना होगा कि ख्वाजा अजमेरी का नजरिया क्या है, फिर समझना होगा कि दाता अली अजमेरी का नजरिया क्या है। हाँ, पाकिस्तान को समझने के लिए पहले ये लाइन सीधी करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं हुआ कि जनाब हमारे बुजुर्ग सोए रहे और सुबह उठकर पाकिस्तान का ऐलान किया तो पाकिस्तान बन गया। नहीं नहीं, पाकिस्तान खून की नदियों पर बना है, खून की नदियों पर बना है। 1857 से लेकर आज तक इस धरती के ऊपर जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको उलमा कहते हैं, उनको मशाइख कहते हैं, उनको आशिकाने मुस्तफ़ा कहते हैं, उनको अवाम कहते हैं। और हमारे बड़ों ने, ऐसा नहीं हुआ कि स्पेन के अंदर जब इस्लाम पर मुश्किल वक्त आया तो उनके मुक्तदा लोग, उनके जिम्मेदारान लोग, वो जनाब अपने चेहरे और दाढ़ियां मुंडवा कर और जनाब हुलिये बदल कर स्पेन से भाग गए और जनाब अपना मुल्क बदल कर गए और जनाब दाएं बाएं निकल गए। लेकिन जब बरे सगीर पर इस्लाम के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो हमारे बड़ों ने अपने हुलिये बदल कर रास्ता नहीं बदला, मौकफ नहीं बदला, बल्कि मुल्क से भागे नहीं, बल्कि कहा, अंग्रेज की जेलें आबाद करके भी कहा कि है मशक़े सुखन जारी और शक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो पर हमसे कसम ले लो कि होश जो शिकायत भी। और इसकी वजह यह नहीं कि हमारे अंदर कोई दमखम है, इसकी वजह यह भी नहीं कि जनाब जब आशिकाने रसूल चले और जनाब वजीराबाद तक कुफर की हर साजिश को उल्टा करके रख दे। सिर्फ ये नहीं कि ये हमारा कमाल है, ये हमारी कोई जाती जनाब दबदबा है, नहीं नहीं, एक ही बात है कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। और एक एक दिन में 300-300 फांसी घाट आबाद किए और अल्लामा फजल खैराबादी जैसे रिजाल जाके काले पानी की जेलें आबाद की। और आज पाकिस्तान में भी आवाज लगी थी जी हम आज़ादी की जंग लड़ेंगे। मैंने कहा है आज़ादी की जंग लड़ने के लिए पहले अपना नस्ब ठीक करना पड़ता है, पहले अपनी लाइन ठीक करनी पड़ती है। और एक और आए थे जी कि जनाब इसने बड़ी तबाही मचा दी है, हम जनाब मुल्क के अंदर खुशहाली लाएंगे। मैंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल। और ये वो लोग जो जनाब आलमी कुफर के एजेंट और आलमी जनाब साम्राज्य के एजेंट, वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के बखिए उधेड़ कर दे गए। अभी तो आज कल में ताज़ा बात ये सामने आई है कि एक एक पीडीएम के एमएनए जो पीडीएम के साथ मिले हुए थे, उस जमातों में शामिल थे, एक एक एमएनए को 1-1 अरब रुपया मिला है। मैंने कहा जिन एमएनए की कीमत 1-1 अरब रुपया हो, वो कौम की बात जाकर
कैसे जनाब गैर मुल्कियों के सामने या जनाब कैसे आलमी जनाब फारम्स पर ये कह सकते हैं कि ओए पाकिस्तान हमारा है, इसमें रहने वाली कौम हमारी है, इसका दर्द हमारा है, इसका जनाब तकलीफ हमारी है। उनको क्या एहसास हो जिनके बच्चों की तालीम भी लंदन में है, जिनके बच्चों का इलाज पेरिस में है, जिनकी जायदादें जनाब सरे महल में है, उनको क्या पता हो कि पाकिस्तान में बसने वाले इन अवाम का दर्द क्या है। ये वो ही समझ सकते हैं कि जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनते वक्त कुर्बानियां दी और आज भी खड़े हैं, और आज आकर कोई उठकर कहे कि जनाब बूरे वाला की सरजमीन पर आपको जनाब कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है, फलां वडेरा नाराज हो जाएगा, फलां वजीर नाराज हो जाएगा, फलां जनाब फलां एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी, फलां ब्यूरोक्रेसी नाराज हो जाएगी, फलां की दुम पर पाव आया है। मैंने कहा एक बात कान खोल कर सुन लो, हम आए सबकी दुम को मचलने के लिए हैं, हम आए सबकी दुम पर पाव रख कर खड़े होकर ये कहने के लिए आए हैं कि थोड़े प्यो दा पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान साढ़े बड़े ने बनाया और इंशाअल्लाह इस दे तख्त के हुजूर दा दीन आएगा। और इंशाअल्लाह ये बात भी नहीं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब दिफाए नामूस रिसालत के लिए निकले तो पूरी दुनिया चीखती है कि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम कहाँ से आ गए। और एक बात ये भी याद रखना, ये समझते हैं कि जनाब ये चंद लोग, अल्लाह के बंदो ये सारी ज़िंदगी याद रखना, ये लब्बैक वाले ही हैं। अगर पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो सबके जहाज तैयार खड़े हैं, सबके जहाज तैयार खड़े हैं। अभी वो सिंध की पीपल्स पार्टी उनके चंद लोग पकड़े हैं तो सब जनाब भागकर कोई दुबई जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई जनाब फलां जा रहा है। हमने तो उम्रे के नाम पर भी इस मुल्क को नहीं छोड़ा। हमें तो लोग कहते हैं कि उम्रे पर चले, मैंने कहा हम उम्रे पर इसलिए नहीं जाते कि हजरत खुबैब बिन अदी, ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, इनको काफिरों ने कैद कर लिया और ग़ज़वा बदर के बाद कैद हुए। तमाम अहले कुरैश ने ऐलान किया आओ हुजूर के गुलाम से बदला लें। जब जनाब तख्तेदार बना दिया गया, ऐसे टिकटकी बार हजरत खुबैब बिन अदी को बांधने लगे तो कहने लगे हाँ भाई खुबैब, कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? मैं बताने लगा हूं कि हम क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश? उन्होंने कहा यार मुझे 2 रकात नमाज नफल पढ़ने दो। उन्होंने कहा जी ठीक है पढ़े। उन्होंने हजरत खुबैब बिन अदी ने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज नफल पढ़े और जनाब तख्तेदार की तरफ चल पड़े। वो कहते हैं ना जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। हजरत खुबैब बिन अदी बड़े जनाब गर्दन उठा के और ऐसे पहलवानों की चाल चलते हुए तख्तेदार की तरफ चले और कहने लगे यार मेरा दिल तो था कि मेरी जिंदगी के आखिरी 2 नफल हैं, मैं बड़े लंबे अदा करूं, अपने रब से बड़ी लंबी बातें करूं। कहने लगे मैंने इसलिए जल्दी जल्दी पढ़े हैं कि तुम हुजूर के दुश्मन सामने खड़े हो, कहीं दिल में ये ख्याल ना ले आओ कि मोहम्मद अरबी का गुलाम मौत के डर से नमाजें लंबी पढ़ रहा है। हम तो इसलिए मुल्क भी छोड़कर नहीं जाते उम्रे के नाम पर। कोई ये ना कह दे कि जनाब सख्तियां देख के, जेलें देख के, मुश्किलात देख के ये मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे बड़ों ने हमें सबक सिखाया है कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और ये आते हैं हमारे पास के जनाब फलां ले ले, फलां ले ले, फलां ले ले, फलां ले ले। और मैंने कहा झल्लियो तुसी बड़ी लेट आयो, साडा बाबा साडा सौदा बाजारे मुस्तफा विच करके क्या। और दिफाए पाकिस्तान, आज पाकिस्तान के पास तमाम हथियार भी मौजूद हैं, गौरी भी मौजूद है, अब्दाली भी मौजूद है, हतफ भी मौजूद है, शाहीन भी मौजूद है, खालिद टैंक भी मौजूद है। लेकिन बाबा जी कहते थे खालिद टैंक चलाने के लिए गैरत भी खालिद बिन वलीद वाली चाहिए। हजरत अमर बिन मादी करब, इस्लाम याद रखना, इस्लाम रिजाल पैदा करता है। इस्लाम के अंदर यह नहीं है दाएं बाएं वाली, जब मुश्किल वक्त आए तो जनाब ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज ये है 313 भी हो, 1000 के मुकाबले में आए। रब फरमाए अन्नी माकुम, पहले तो 1000 फरिश्ता, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000 निशान लगे हुए फरिश्ते, फिर अल्लाह ताला फरमाए अन्नी माकुम, मैं भी तुहाडे नाल। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। पहले बदर जाना पैंदा, घर बैठे बैठे नहीं। ए जनाब मोदी और मोदी इकबाल कहता क्या नहीं है और कोई गजनवी कारगाए हयात में। ए क्या मोदी ए तो जनाब साडे बाबा जी फरमाते सन, साडे मुजाहिदां दे घोड़े दौड़ते सन ना,
तो हिंदुआणियों के हमल गिर जाते सन कि मुहम्मद अरबी का गुलाम महमूद गजनवी आ रहा। ये तो इस्लाम की तारीख है ना, लेकिन इन्होंने दसिया कि नहीं नहीं, इस्लाम है जमालो का ना है, नच लो टप लो जनाब, फलां कर लो फलां कर लो। नहीं नहीं, इकबाल कहता है शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा, लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी। इकबाल कहता ठीक है, तू मकतब जनाब है सारे जमाने की गल करदा, जे इस्लाम की कुव्वत की गल करना तो फिर तेन फारूक आजम की तरह तलवार उठा के बदर जाना पड़ेगा। कहता फिर तेन फारूक आजम की तरह, हजरत सलमान फारसी की तरह तलवार उठा के ओहदे जाना पड़ेगा। और ये कहते दिफाए पाकिस्तान, मैं कह दिफाए पाकिस्तान हो किस तरह सकता, हो किस तरह सकता। हजरत अमर बिन मादी करब, और इस्लाम बंदे जाया नहीं जान देता, इस्लाम जड़े पैदा करता। और जिस इस्लाम की असी गल करते हैं वो इस्लाम महकूम नहीं, वो इस्लाम हाकिम है। हाँ, वो इस्लाम महकूम नहीं, वो इस्लाम अमन का दर्स भी देता, लेकिन जदों इस्लाम ते मुश्किल वक्त होवे तो वो फिर जनाब मैदान जान का गैरत का दर्स भी देता। वो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम वो इस्लाम फिर हुजरे में छोड़ के इमाम आली मकाम की तरह हज मौकूफ करके एहराम ला के करबला जान का दर्स भी देता। वो इस्लाम मेरा जनाब आस्थानिया ते बैठ का हुक्म नहीं देता, और इस्लाम हुजरे का हुक्म नहीं बह के देता। इकबाल कहता जनाब काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। इकबाल कहता क्या सारे जिसनू पूछो और कौन है भाई, हुसैनी है यजीदी? आखे मैं हुसैनी हाँ। मैं क्या हुसैनी ओन जड़े यजीद के मुकाबले खड़े रहे, वही हुसैनी है ना, जिन्होंने अपना सारा कुंभा कुटाया जनाब, सारा कुंभा जनाब कटवाया, और जनाब यजीद के लश्कर में जड़ा छड़ के आया। और ओ हुसैनी के जनाब जड़े यजीद के लश्कर खड़े रहे, ओ हुसैनी, ओ जड़ा यजीद का लश्कर छड़ के आया, एक ओही हुसैनी। बाकी इमाम हुसैन दे सारे नाल ओ हुसैनी। मैं कहा दस अज दे दौर जड़ा चुप कर जावे ओ कौन है? वो तो हुसैनी नहीं ना, वो तो कूफी कहलाएगा। जड़ा यजीद के नाल खड़ा रहे वो भी यजीदी कहलाएगा। तो मैनू ये दस कि हुसैनीयत उस दौर कहते जनाब असी हुसैनी हाँ। मैं कहा हुसैन वास्ते तो उत्थे तो पानी भी बंद सी, तू इतने वीजे बंद होने ते रोके तू इस्लाम छड़ के जा रहा। जलिया जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? हाँ जी, हर कोई कहता जी हम भी हुसैनी हैं। मैं कहा फिर तुहानू पर्चियां को क्यों डर लगता, फिर तुहानू 4 शेड्यूल को क्यों डर लगता जी? अगर तुसी हुसैनी हो, अगर तुसी हुसैनी हो तो फिर जेलों को क्यों डर लगता? हाँ जी, जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? जब कहते हो कि उस्वा शब्बीर पे हो कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? इस्लाम शाहीना दा दीन है, ये बटेरिया दा दीन नहीं जड़ा कदे जनाब एस खोडेज कदी एस खोडेज ना ना। इस्लाम शाहीना दा दीन है। और इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत। इकबाल कहता चंगा होया बटेरिया तू बदलिया ते नाल अपनी शरीयत भी बदली। नहीं नहीं जी, इस्लाम पे कौन चल सकता है जनाब? इन्हां दीन वाले नूं किन्ने आण देना? मैं कहा 10 जदों हजरत बिलाल काबे की गलियां कुटे जा रहे सन, कोई कुरैशी सोच सकता सी, कोई अहले मक्का दा कोई शख्स वो कोई सरदार सोच सकता सी कि ये बिलाल एक दिन काबे की छत उत्ते होएगा? कोई नहीं सी सोच सकता। लेकिन इस्लाम ने इम्तिहान जरूर लिया, एक सख्त तत्ती रेत उत्ते भी लम्हे पाई रखा बिलाल नू, और सीने उत्ते पत्थर भी रखाई रखे। लेकिन जदों इस्लाम आया तो फिर इस्लाम ने बिलाल नू काबे की छत उत्ते भी चढ़ाया। हाँ, और जनाब बेयकीनी जनाब किवें दीन आएगा? मैं कहा दीन इवें आएगा जिवें मेरा रब चाहेगा दीन आएगा, और एवें आएगा कि तुहानू सारिआं नू इन्हां दे गल पाएगा। एक कहंदा सी आवे जी आवे साडी तब्दीली आवे, ऐ कहते सन ना, आवे जी आवे साडा मियाँ ही आवे। मैं कहा लवो ना चस, हुण जरा बिल भी आवे। हाँ जी, हुण जरा जनाब DIP की बोरी भी जनाब नापैद हो जावे, तो जनाब हुण जरा जनाब यूरिया की बोरी भी नापैद हो जाए, हुण जरा जनाब फलाना टैक्स भी आवे तो फलाना बिल भी आवे तो फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं आन, तो जनाब पेट्रोल की कीमत भी जावे आसमान अल, तो हुण आवे मियाँ के ना आवे, हुण आवे तब्दीली के ना आवे। तुहानू कहंदे सावे दीन नाल लग जाओ। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम की सिर्फ कीमत लगी बाजारे मिस्र ते रब ने उदों तक कहत नहीं मुकाया जदों तक जनाब सारी मिस्र की कौम जनाबे यूसुफ के हाथ से विक नहीं गई। हैं जी, उदों तक रब ने कहत नहीं मुकाया।
ते झलियो होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना जिन्हों वास्ते सारी कायनात बनी सी उन्होंने इज्जत दी वारी आया है जी मौलवी रोड बंद कर देते हैं। मैं कहा जनाब ये इस्लाम में किथे लिखा? मैं कहा मैनू ये दसो बिल ज्यादा आ जाए तो लैंडमैन नूं थप्पड़ मारने इस्लाम में किथे लिखा होया? हाँ जी, बिल ज्यादा आ जाए तो एक्सीडेंट नूं गालां कढनियां किथे इस्लाम च लिखा? बिल ज्यादा आ जाए तो रोड बंद करने किथे लिखा? असीं तुहानूं पहले कहंदे सन आओ हुजूर दी दर ते आओ। अगर हुजूर दी नामूस ते पैरा हो गया तो अल्लाह ताला कायनात दी सारियां नेमतां ते दरवाजे तुहाडे वास्ते खोल देगा। और अगर तुसी उधरों मुंह मोड़िया तो मिस्र दी जनाब कौम इस वास्ते नहीं बची कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कीमत लगी ते होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके। जान तो हिफ्ज़ जान फुरूज़े गुरर की है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलो रसूल बंदगी उस ताजवर की है। कैसरा किसरा दिया जनाब नेमता एवं साहबा दे पैर च नहीं आईयां, उन्हां कायनात विच हर चीज तो वध के हुजूर नाल प्यार किया। हजरत खुबैब बिन अदी जदों मकामे तनीम उत्ते लटका दिता गया आपनूं और आप दे जिस्म नूं उन्हां कैंचियां नाल कट दिता। आपने लंबा तराना पढ़िया जिंदे चो बाबा जी भी दुआ मंगदे सन, अल्लाहुम्मा हसिम अददा वक्तुलहुम बददा ला तुबकी मिनहुम अहदा। या अल्लाह इन्हां नूं कल्ले कल्ले करके गिन लै ते कल्ले कल्ले करके मारी ते इन्हां नूं एक भी ना छड्डी। ऐ जनाब बाबा होरी आखन भाई इन्हां भी रोना ते इन्हां दी नस्लां भी रोना। जेल चो बाहर निकले एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती सी, भाई आ सारे जा रहे हैं नस्से हुए, ए बिगोड़े सारे जा रहे हैं जड़े कहते सन हम जनाब फलां कर देंगे, तहरीक लब्बैक को हमने कलदम कर दिया, हमने फलां को जनाब फलां थाने में चार्ज कर दिया, फलां को जेलों में भेज दिया, इतने कारकुनान उठा लिए, 4 शेड्यूल लगा दिए और सारे जनाब एंकर के बाहर इकट्ठे होंगे थे एको प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन बाबा जी की जबान चो निकलिया आहसे मादा कलिया कलिया करके बोला, कलिया कलिया करके कलिया कलिया बाहर बंदा आ रहा। एंड जनाब जेल चो बाहर निकलदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करदा, फिर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के घर जान करके जो घर जान लगता तो रोंदा भी है। उन्होंने पूछा रोंदा क्यों है? उन्हें कहा जनाब बाबे रिजवी की बदवा लग गई। उन्हें आख्या सी इन्हें भी रोना, इन्हां दी नस्लां ने भी रोना, मुहम्मद अरबी का दीन तख्त उत्ते होना इंशाअल्लाह। जदों तक मोमिन की हर चीज़ तो वध के हुजूर नाल वफा नहीं होती। हज़रत खुबैब बिन अदी नूं जदों मकामे तनीम ते टंगिया ना तो उन्हें जनाब कैंचियां नाल जिस्म कटना शुरू किया। तो एक बंदा कहने लगा पिछों, कहना खुबैब तू सोचता तो होना कि काश तेरी जगह तेरे नबी होंदे, तेरे नाल जनाब ये हालत ना बनती, तेरी जगह तेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंदे ते तेरे नाल जनाब ये हालत ना बनती, तेरा जिस्म ना कटिया जांदा। ते कटे हुए जिस्म ना हजरत खुबैब बिन अदी जनाब तख्तेदार उत्ते तड़प उठे और कहने लगे ओ कमीने तू की गल कीती? खुबैब बिन अदी इत्थे तख्तेदार उत्ते जिस्म कटा रहा, इसनूं एक गवारा नहीं कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने गली चलन और हुजूर दे पैरों में एक कांटा भी चुभ जाए। खुबैब बिन अदी नूं ते इस हाल विच भी गवारा नहीं। जदों हुजूर नाल प्यार इस हद तक होएगा ना फिर कैसर किसरा दी नेमतां तुहाडे पैरां च होणगियां। लेकिन जदों हुजूर दी इज्जत दी बारी आवे आखिर नहीं जी हम जनाब उनसे ताल्लुकात कैसे तोड़ सकते हैं, हम सफारती ताल्लुकात कैसे तोड़ते हैं? हमारी मईशत जनाब हो जाएगी। मईशत तो गई बढ़, मईशत गई ना बढ़, नहीं गई भाई बढ़ने वाले भी अगली गल है। डॉलर किथे, पेट्रोल किथे, महंगाई किथे जनाब ना कोई पता, ना वजीर आजम नूं पता भाई की हो रहा, ना जनाब आर्मी चीफ नूं पता मुल्क की हो रहा, ना ये पता जनाब बिजली के बिल कौन भेज रहा, ना ये पता IPPs के मुआहदे की हैं, ना कुछ पता जनाब जिधर मुँह चुके जनाब हुण असीं ऐ बात करके जनाब मुल्क बनावांगे, हुण जनाब असीं ऐं करके हुण एग्रीकल्चर ना बनावांगे और झलियो नहीं फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। बस तुसा हुजूर नाल बेवफाई की थी तो तुसी समझते हो कि साड़ी निजात का रास्ता यही है। जनाब असी इधर चले जावांगे और जनाब अमरीका नूं छड़ के चाइना ना चले जावांगे, चाइना नूं छड़ के रशिया ना चले जावांगे। तुसी ऐ समझते हो तुहाडी निजात का रास्ता होएगा? नहीं नहीं, तुहाडी निजात का रास्ता एको ही है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दशे ज़माना। और इस्लाम यूं यूं वाला दीन नहीं है भाई। हाँ जड़ी इत्थे जनाब बिछाया होया ये सियासत जनाब फलां को भी फलां, मैं कहा जिस दिन अल्लाह नूं मंजूर होया, जदों अल्लाह ताला ने सानू बंदे देने होए जिस और अफलाक से आता है नालों का जवाब। आखिर पहले दिन तो बुरे वाला ये माहौल नहीं सी ना बन सकता,
ये जनाब तकदीर च लिखा होंदा, किस्मत की गल है अगे किस तरह चलना। लेकिन एक किस्मत की बात है, कोई किसी दियां चोरियां छुपाने वास्ते आ रहा, कोई किसी दे जनाब हथकड़ियां तो लग गई कि नहीं लग गई, जेलों भी आ गई तो कैदी नंबर 804 भी बन गया। कहता जी छोटा सा तबका, मैं कह लो सरकार उन्होंने दसो छोटा सा तबका ते रात के 1:30 बजे 2 बजे भी बुरा वालच कह रहा कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे। है जी रात के 2 बजे भी कह रहा, ते तू सुनाओ कहने सर हमारी रेड लाइन है, अगले साइयां पट के रख दी रेड लाइन। हाँ जी कहने सर लब्बैक वाले किधर हैं, मैं क्या तेन दस दे लब्बैक वाले इत्थे ही हैं, किधरे नहीं गए तो तुहाडे घर आके दसणगे भाई लब्बैक वाले इत्थे इत्थे हैं। ये रौला ही कोई नहीं, ये तो गल कोई नहीं। तुसी कहंदे सो जनाब साढ़े पठान नूं हथ लाया तो असीं इंज कर देंगे, तुसां की कर लिया। हाँ असीं कहने कायनात रेड लाइन एको ही है, वो 295 सी है, वो हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला, वो हुजूर की खत्म नबूवत का मसला, वो दीन इस्लाम का परचम है। कायनात रेड लाइन एको ही है बस, और कोई भी नहीं। और इस्लाम जड़ा ना वो ढिली मिठी गल नहीं मनता, इस्लाम जड़े पैदा करता। हजरत अमर बिन मादी करब इन्हों की उम्र 86 साल है, 86 साल। ये जंगे यरमूक गए थे, अगो जनाब बड़ा बड़ा पहलवान निकल आया जिस जनाब 4000 बंदे ना कला मुकाबला करता सी, ते बड़े द्यो हैकल ते बड़े जुस्से वाले घोड़े के उत्ते सवार, तो उन्हें क्या है कोई मेरा मुकाबला करने वाला। ते 86 साल की उम्र हजरत अमर बिन मादी करब मैदान आ गए, एन खुद के अगे सामने आ गए। तो आपने फरमाया मुकाबला बाद च होएगा। आपने इस तरह उसके घोड़े की दुमना अपने हाथ में लपेट के फरमाया जना है ना तो इस घोड़े को पट के विखा पहले। हाँ और ए मैं गल सुना लगा भी इस्लाम करदा की है, दिफाए पाकिस्तान। मैं गल लियानी जनाब खालिद टैंक और दरार टैंक होते और दिफाए पाकिस्तान होते। हजरत अमर बिन मादी करब आप दी तलवार बड़ी मशहूर हो गई, बड़ी मशहूर हो गई हजरत फारूक आजम के जमाने। भाई बड़ा काट है जी, बड़ी चलदी बड़ी तेज है। हजरत फारूक आजम ने मदीने मंगवा ली तलवार, मदीने मंगा के एक मुजाहिद को दे के भेजा और जाके क्या कि जनाब जाओ जाके जाएंगे देखो भाई अमर बिन मादी करब की तलवार कैसी चल दी। वो गए तो जनाब जंग तो वापस आए। हजरत उमर ने पूछा भाई जनाब दसो तलवार कैसी चली, तो साहबी कहने लगे, वो जनाब मुजाहिद कहने लगे, वो कहने लगे बस जनाब 100 ये जनाब तरीक़ेकार नाल ये कोई इतनी खास नहीं, जितना शोहरत सुनी सी इतनी गल नहीं। हजरत अमर बिन मादी करब नूं हजरत फारूक आजम ने खत लिख दिता कि अमर बिन मादी करब तेरी तलवार दियाँ बड़िया शोहरत और बड़िया धुम्मा बड़े चर्चे सुने सन, तलवार कोई इतनी खास नहीं। हजरत अमर बिन मादी करब ने अमीरुल मोमिनीन नूं जवाब लिखा, क्या अमीरुल मोमिनीन अमर बिन मादी करब ने तलवार भेजी सी नाल हाथ नहीं सी भेजा। हाँ खालिद टैंक बनाया, लेकिन खालिद टैंक चलाने वास्ते भी गैरत भी खालिद बिन वलीद आनी चाहिए। हाँ जी गौरी चलाया, गौरी बनाया, गौरी चलाने वास्ते शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की गैरत चाहिए। हाँ जड़े नचन टप्पन नाल गैरत नहीं आंदियां, कौम दियां धियां नचा के आखन कश्मीर विक गया, मैं कहा शुक्र कर पाकिस्तान बच गया, इस पूरे की कीमत लग जानी सी। जड़े कौम दी जनाब धियां नचाण वाले उन्होंने की पता होवे कि जनाब मुहम्मद बिन कासिम दैबल के मकाम में किस तरह आया, उन्होंने की पता होवे कि तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां जला के उंदलुस किस तरह गया। उन्होंने तो नचन टप्पन का पता हो, कह जनाब है जमालो इधरों आई गल तो इधरों कह जनाब धुपते अद्धे घंटे खड़े हो जाओ, इंज कर लो इंज कर लो, धुपते अद्धे घंटे खड़े होकर जनाब एहतजाज कर लो। ये तो हजरत खालिद बिन वलीदन जनाब अजनादीन के मकाम से पहुंचे कि उन्होंने बड़े बड़े पादरी आ गए, बड़े बड़े पोप आ गए, बड़े बड़े जरनैल आ गए। उन्हें क्या होए भुखे हो गए और अब आओ तुहानू कपड़े भी देने जनाब पैसे भी देने तनख्वाह भी देने तुहाडी फौजियां दी, और तुहाडे जनाब सरबराह वास्ते इतने लख देने, तुहाडे जनाब अमीरुल मोमिनीन वास्ते इतने लखा भेज दें, तुसी जनाब साढ़े नाल जंग छड़ दो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने यह नहीं किया कि नहीं नहीं हम आपसे तमीज़ से बात करेंगे। खालिद बिन वलीद ने फरमाया असी जनाब अरबियाँ हुजूर मुहम्मद अरबी के गुलाम हाँ, और असा कलमा पढ़ लिया हुजूर दा, सानू पता लग्या रूमिया का खून बड़ा बिठा, असी इत्थे खून पीण वास्ते आए हैं। उन्हें क्या खालिद एक कौन है जिन्हों का तुसा कलमा पढ़ लिया, ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, ना सुबह देखते हो ना शाम देखते हो, ना समंदर देखते हो ना दरिया देखते हो, एक किना का कलमा जिधर आते हो फतेह ही फतेह अल्लाह दे जा रहा। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या भाई टाइम नहीं तू जंग नूं देर करने वास्ते गल्लां कर रहा। तो उन्हें कहा जनाब दसो तो सही। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया मेरा तेन कोई जनाब मुजाहिद जवाब देंदा। उन्हें कहा नहीं नहीं मैं कमांडर हाँ, जवाब भी कमांडर को चाहिए। आपने फरमाया अल मुरसल अला कदर मुरसल, वो तो भेजने वाले की शान बन के आए थे, वो तो भेजने वाले की शान बन के आए थे। इसका पंजाबी तर्जमा हजरत पीर मेर अली शाह साहब की जबानी में, इस सूरत नू मैं जान आखा, इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते मैं रब दी शान आखा,
जे शान तू शाना सब बढ़िया। बस इतनी गल है हुजूर नाल वफा, हुजूर नाल मोहब्बत और अन्ने वाह मोहब्बत और इत्थे बिन देखे दा सौदा हुजूर दी बारगाह। एक बात कर जावा, अजे भी मैं वेख रहा कईयां दे हाथ थले, कईयां दे हाथ थले। मैं गल ना ना अजे नहीं मैं गल सुना जावा कि ऐसा हाथ चाहना क्यों है, ऐसा हाथ चाहना क्यों है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत जनाब अबू हुरैरा ने सवाल किया, ये तुहाडे ते मेरे वास्ते कि वफा सिर्फ हुजूर नाल है और जिन्हें हर जगह काम आना। हजरत अबू हुरैरा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन अव्वलीन आखरीन जमा होंगे, सारी उम्मत जमा होंगियां, सारे लोग जमा होंगे, या रसूलल्लाह तुहानू किथे तलाश करिए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी अबू हुरैरा मैं हौज़े कौसर ते खड़ा होके अपनी प्यासी उम्मत को पानी पिला रहा होवांगा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जी उत्थे भी मुलाकात ना होवे तो फिर। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई मीज़ान ते आ जावी, मैं अपनी उम्मत दे नाम अमाल तुलवा रहा होवांगा। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, और मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, ए ताले बरगश्ता तेरी साजगारी वाह हवा। हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर ने फरमाया भाई अबू हुरैरा मीज़ान ते आ जावी, मैं अपनी उम्मत दे नाम अमाल तुलवा रहा होवांगा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जी उत्थे भी मुलाकात ना होवे तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा पुल सिरात ते आ जावी, मैं रब्बे सल्लम कहते अपनी उम्मत को गुजार रहा होवांगा और पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। हाँ जी, पाए कूबा ए रजा अब पुल पर से गुजरिए वज्द करते कि रब्बे सल्लम है सदाए मोहम्मद। हाँ जी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा पुल सिरात ते आ जावी, मैं अपनी उम्मत को गुजार रहा होवांगा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अगर पुल सिरात ते भी मुलाकात ना होवे ए तुहाडे ते मेरे वास्ते गल है, शर्माना नहीं हुजूर दा नाम लेंदे होया जिन्हें हर जगह काम आना। अगे गौर करना, मेरे और मैं सब ना बड़ा गुनहगार और सारे गुनहगार उम्मतियों वास्ते हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा चुप कर जा, क़यामत वाले दिन मेरे उम्मती नूं जिथे मेरी लोड़ पवेगी मेरी मुलाकात उस नाल उत्थे हो जाएगी। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई और साढ़े आठ का मुल इतना ही है। और बाबा जी भी सानू दस गए कि रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आया। बस इतनी बात है कि हुजूर नाल मोहब्बत करनी और अन्ने वाह करके जानी। और जनाब जदों गल आ जाए तो जनाब इलेक्शन की तो कहो पर्ची की हैसीयत है, असी तो हुजूर के नाम से गर्दना वधाई हुई हैं। कोई साढ़े बाबा जी के सामने नारा लांदा सी ना कि कायद कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, बाबा जी फरमाते थे झलिया असा हुजूर के नाम से गर्दना वधाई हुई हैं और असा हुजूर के नाम से हर शह रखी हुई। इस पर्ची की हैसीयत है, इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त उत्ते आएगा और फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी सुखरू हो जाएगा और हर चीज सुखरू हो जाएगी। लेकिन फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। सारे हाथ खड़ा करो भाई, नारा लाइए लगा रात दे पैर गवाह हो जाए कि मोहम्मद अरबी दे गुलाम आए सन बुरे वाला दी सरजमीन होते। लाओ जी नारा लब्बैक दा। ताजदारे खत्म नबुव्वत और शेरों को में हाथ चाके ताजदारे खत्म नबुव्वत मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। लब्बैक।